हेलो दोस्तों, करियर प्लानिंग यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बिहार एसआई मेंस का कट ऑफ इतना हाई क्यों गया है और इसका फाइनल कट ऑफ कितना रहेगा। इससे पहले एक महीना पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें लगभग इतना ही कट ऑफ के आसपास में जब हमने बताया था कि जनरल का 150 रहेगा, तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि जंगल से आ गया है, कोई भी यूट्यूब पे आके बैठ के कुछ भी बोल के चल जाता है। आज ये उन लोगों को समझ में आ गया होगा की बात करें। देखिए, कोई भी आदमी जो एनालिसिस करता है तो निश्चित रूप से वह कहीं ना कहीं मेहनत किया होता है, उसके बाद जाके एनालिसिस करता है। डायरेक्ट वो एनालिसिस तो करता नहीं है। और सबसे बड़ी बात, आपका पहला क्वेश्चन इतना कट ऑफ हाई क्यों गया है, इसको देखने से पहले हम आपको अपने पुराने वाले वीडियो दिखलाना चाहते हैं, जिससे आपको पता चल जाए कि सही में हमने वही बताया था और लगभग में उतना ही कट ऑफ गया है, 1 नंबर का डिफरेंस हुआ है। तो चलिए हम आपको पहले वो दिखलाते हैं, फिर बात करेंगे कि कट ऑफ इतना है क्यों गया है और फाइनल कट ऑफ क्या रहेगा, और आपका कितना नंबर अधिक है तो पीटी पर फोकस करना चाहिए, और पीटी कब होगा इसका, और ईएसआई परीक्षा जो है उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा विस्तृत विवरण करने वाले हैं, विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए हम आपको लेके चलते हैं आगे और फिर बात करेंगे। जब आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो ये 1 महीना पहले अपलोड किया गया है और यहाँ पर लिखा गया बिहार दरोगा मेंस एक्सपेक्टेड कट ऑफ, और इसमें हमने ये भी बताया था कि नए विद्यार्थी जो है फिजिकल के तैयारी के लिए क्या करें। तो चलिए हम इसे ही सबसे पहले देखते हैं, फिर आगे बात करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम कट ऑफ के बारे में बात करने वाले हैं, साथ साथ आप यहाँ पर देखेंगे तो आप यहाँ से देख सकते हैं वीडियो में। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आप जनरल का 147 हमने बताया था, से 147 जनरल का हमने बता रखा था, ओबीसी का 145 प्लस बता रखा था, और एससी का 140, ठीक है ना, ये फाइनल के आसपास हमने बताया था, ठीक है। और एसटी का 130 बताया था, और ये महिलाएं की कट ऑफ, ये 4 कैटेगरी के बारे में हमने बताया था, तो जो लगभग में इतना ही के आसपास गया है, ठीक है ना। तो जब आप ध्यान से देखेंगे तो एनालिसिस कोई भी आदमी करे, निश्चित रूप से उसको थोड़ा सा 1-8% आप लोग वैल्यू दे दीजिए ताकि उसको भी मोटिवेशन मिले। तो अब चलिए हम बात करते हैं कि अभी फ़िलहाल में हुआ क्या है। तो ये है आज का पेपर, ठीक है ना। रात में ही 7 बजे में रिजल्ट दे दिया गया था। ये 16 जनवरी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि 16 जनवरी का ये पेपर है। तो यहाँ पर चलिए हम लोग चेक करते हैं कि रिजल्ट का पीडीएफ इसमें है या नहीं। तो चलिए जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे, नीचे चलते रहिए, पीडीएफ का लिंक, हम पेपर का पीडीएफ का लिंक दे देंगे। नीचे आ रहे हैं, कहीं पे भी बहुत सारे रिजल्ट का बात नहीं हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे भी नहीं है। थोड़ा सा और नीचे चलेंगे, और नीचे थोड़ा सा नव वर्ष का उपहार आ गया, और ये नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर जब हम गौर से देखेंगे तो बिहार पुलिस अवर परीक्षा, ठीक है ना, यहाँ पर आप लोग बहुत, जब आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पर परीक्षा फल के बारे में बात किया गया है, ठीक है ना। तो ये किसका है, इस इन्फोर्समेंट एसआई का भी और मेंस का दोनों यहाँ पे मिल जाएगा जस्ट इसके नीचे में। तो ये इन्फोर्समेंट में टोटल 1,79,000 बच्चा प्लस में जो है इसका फॉर्म फिलअप किया था, जिसमें पास किया है। टोटल प्रेजेंट हुआ 1,35,000, ठीक है ना। और ये उसका जो है कितना विद्यार्थी छटा है, ये सारे के सारे यहाँ पर दिया गया, और ये सारे उसका जो है टोटल वैकेंसी के बारे में यहाँ पर बात किया जा रहा है, और यहाँ पर मेल फीमेल के बारे में, कैटेगरी के बारे में बात किया जा रहा है, और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है मेल और फीमेल में, ठीक है। अब यहाँ पे कट ऑफ, यहाँ पर देखिए ईएसआई का कट ऑफ है, जनरल का कट ऑफ 158.6 गया, मतलब 79.3 क्वेश्चन जो सही किया होगा उसका जो है यहाँ पर हो गया। लेकिन इतने वाले को नंबर कोई नौकरी नहीं मिलने जा रहा है, ठीक है ना। इससे प्लस 2 वाले बच्चे को नौकरी मिलेगा। उसके बाद ईडब्ल्यूएस वाला का 77 क्वेश्चन, बीसी वाला का 78 क्वेश्चन, उसके बाद जो है ईबीसी वाला का जो है 76 क्वेश्चन, उसके बाद जो है एससी वाला का 145, मतलब क्या 72, 172 क्वेश्चन। तो इस प्रकार से इनका कट ऑफ है। आप इसका बारीकी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या चाहे हम पीडीएफ भी दे देंगे। ये था इसका। तो देखिए यदि आपका ईएसआई में इतना क्वेश्चन सही है तब तो आपका मेंस होगा, ठीक है ना। और मेंस पे आधारित, ये प्री का एग्जाम था, मेंस पर जब बताएंगे एग्जाम होगा आपका, तो मेंस पर आधारित आपका फिर से मेरिट बनेगा। इस एग्जाम पर मेरिट बनने नहीं जा रहा है। तो आप देख रहे हैं कि आपको जी तोड़ मेहनत करना पड़ रहा है,
ठीक है। यहाँ पे 80 गए तो समझिए कि कम से कम 82-83 क्वेश्चन आपको सही करना पड़ेगा ईएसआई के लिए, तभी जाके आपका होगा। कट ऑफ आसमान को छू रहा है। तो अब हम चलते हैं बिहार दरोगा में, ठीक है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे बिहार दरोगा अवर सेवा, जहाँ पे मेंस का रिजल्ट है, जहाँ पर एसए जेल सुपरिटेंडेंट वगैरह का है, जिसमें 50,072 विद्यार्थी ने भाग लिया था मेंस परीक्षा में, जिसमें से टोटल कितना एग्जाम दिया था, 47,987 बच्चा एग्जाम दिया था, ठीक है। अब आप बात कीजिए शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 का बात, वही शिफ्ट 2 में हिंदी था, और ये टोटल वैकेंसी की बात कर रहा है कि कहाँ पे कितना वैकेंसी था किस कैटेगरी के लिए। जब आप आएंगे यहाँ पर ऊपर में, ठीक है ना, तो ये भी वही सारी बातें हैं। ये टोटल वैकेंसी जनरल ओबीसी वगैरह के लिए, सर्जेंट सब का लिए है। और जब आप थोड़ा सा और नीचे आ जाएंगे यहाँ पर, ठीक है ना, जहाँ पर कट ऑफ लिखा हुआ है, तो यहाँ पर देखिए 151.6 गया, मतलब 75, और हमने बताया था 147। जब 147 बताया था तो बहुत सारे लोग तो 70 पे ही जो है, नहीं 70 पे ही मेरिट बनेगा, ये होगा वो होगा, इतना हल्ला करके रख दिया था। और देखिए यहाँ पर 147 बताए हुए थे, तो 175 गया, मतलब क्या है, एक क्वेश्चन का आसपास में हेर फेर है, तो उतना उतना टेंशन नहीं लेना है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस का 71 गया है, ईडब्ल्यूएस का हमने नहीं बताया था, और ओबीसी का हमने बताया था कि 146 जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा करेक्ट लाइन पर है, 72 क्वेश्चन सही बात है। फिर ईबीसी का भी 70 गया है, एससी का 66 गया है, ठीक है ना। तो अब देखिए, अब बात आती है, अब यहाँ पर बात आती है कि अब यहाँ पर बात आती है जो कितने मार्क्स वाले बच्चे को इतना कट ऑफ है, क्योंकि देखिए कि जितना भी कमिंग जनरेशन आता है, कमिंग जनरेशन बहुत ज़्यादा मेहनती होता है, तो कट ऑफ तो हाई जानाता ही है। अब देखिए 2004 में आप लोग तार वाला मोबाइल यूज कर रहे हैं, अब कमिंग जनरेशन आ गया तो क्या कर रहे हैं, हम लोग बेतार वाला यूज कर रहे हैं ना, बिना तार का। उस समय में नेट एक फ़ोटो फेसबुक से डाउनलोड करने के लिए मोबाइल को सीढ़ी पे चढ़ के हाथ में पकड़ना पड़ता था, लेकिन अब घर में कंबल में बैठे बैठे आ जाता है। तो ये जो कमिंग जनरेशन है सब कुछ को अपडेटेड लाता है, तो कट ऑफ तो हाई जाएगा ही, क्योंकि बहुत सारे नए बच्चा यहाँ पर भाग लिए हुए थे, तो कट ऑफ तो निश्चित रूप से जाएगा ही, नो टेंशन। अब यहाँ पर इसका फाइनल का देखिए, हम मेन आपको बिहार दरोगा का बता रहे हैं कि फाइनल कट ऑफ इसका क्या रहने वाला है। तो आपका मान के चलिए, आप यदि जनरल में है और 75 तो कट ऑफ गया है, तो यहाँ से आप 3 नंबर जोड़ दीजिए, ठीक है ना। 3 नंबर जनरल वाला का ऊपर जा सकता है, ठीक है ना। मतलब यदि आपका 78 सही है, या 77 से 77 पे भी मान सकते हैं, लेकिन 78 सही है तो आप बिल्कुल सेफ जोन में है, आपका 100% मेरिट बनने का कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। जब वही बात करेंगे हम ओबीसी वाला का, ठीक है, तो ओबीसी वाला का आपको 72 गया है, तो यदि आपका 73 या 74, ठीक है, सॉरी 73 74 नहीं, आप 75 मान लीजिए, 75 यदि आपका सही है कन्फर्म काट छाँट के जहाँ तहाँ से, तो आप सेफ जोन में हैं, आपका मेरिट बनेगा, आपको दरोगा बनने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। वही बात करेंगे ऐसे के 80 का 66 गया है, तो 66 है तो आप कम से कम 69 या 70 मान सकते हैं। यदि आपका 70 क्वेश्चन सही है तो 100% आपको दरोगा बनने से कोई नहीं रोकेगा। अब महिला का क्या है, प्लस माइनस कर दीजिए देख के, 1 से 2 नंबर, 3 नंबर आप जनरल में कर दीजिए, बाद में क्या है उसमें 1 नंबर 1.5 नंबर 2 नंबर, इससे ज़्यादा आपका जो है मेरिट जाने वाला नहीं है। अब इसका पीईटी का बारे में बात करते हैं, फिजिकल इंश्योरेंस टेस्ट के बारे में, तो ये अब मार्च और अप्रैल के मध्य में दिया है, तो आपसे आज से आप समझ लीजिए, आज 16 तारीख है, तो आज से ज़्यादा टाइम तो बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया गया है, तो आप चाहे तो इतना दिन में बहुत अच्छा तैयारी कर सकते हैं। मार्च अप्रैल में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, आप इसको अच्छा से तैयारी कर सकते हैं। ईएसआई मेंस भी अब जल्दी ही ले लेगा यदि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो आप देख सकते हैं कि बिहार दरोगा का कट ऑफ बहुत ही हाई रहा है। तो आप लोग को क्या करना चाहिए आप खुद समझते हैं, तो बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में।